हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जीन इंटरैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो जीन इंटरैक्शन पढ़ेंगे वो एलिलिक और नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन के बारे में हम देखेंगे और आज के लेक्चर में हम एलिलिक जीन इंटरैक्शन पर चर्चा करेंगे। क्लियर? ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। इसको हम आगे देखते हैं कि किस टाइप से जीन इंटरैक्शन होती है। लेकिन सबसे पहले हम जीन इंटरैक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जीन इंटरैक्शन होती क्या है और जो मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उससे ये किस टाइप से अलग है। तो आपने अभी तक भी जो मेंडल्स के लॉज पढ़े थे और मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, उनके अंदर हमने देखा था वो, और यहाँ जो हम ऑब्जर्व करेंगे या फिर यहाँ जो मेंडल के बाद के साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्व किया था वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले। अब मेंडल ने बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर किसके थ्रू कंट्रोल होता है, एक जीन के थ्रू कंट्रोल होता है। क्लियर? और मेंडल ने बताया था कि ये जो जीन होता है, मेंडल के टाइम इनको फैक्टर कहते थे। जिस जीन से कोई कैरेक्टर कंट्रोल होता है वो जीन मेंडल के टाइम पर फैक्टर कहलाता था। और मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मेंडल ने 1:1 रेशो बताया था इनके बीच में। किसके बीच में? कैरेक्टर और जीन के बीच में या फैक्टर के बीच में बताया था। लेकिन एक कैरेक्टर एक से अधिक जीन के थ्रू भी कंट्रोल हो सकता है। मतलब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन्स के थ्रू कंट्रोल हो। क्लियर? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन हो जाता है वो इन सभी जीन की इंटरैक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब ये सारे जीन की आपस में जब इंटरैक्शन होगी तो उसी इंटरैक्शन के कारण ये कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। क्लियर? तो इन जीन की जो इंटरैक्शन होती है और उससे जो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है इसे ही हम जेनेटिक इंटरैक्शन कहते हैं। क्लियर? और इस जेनेटिक इंटरैक्शन के कारण मेंडल ने जो रेशो दिया था वो रेशो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आगे हम जेनेटिक इंटरैक्शन में एपिस्टेसिस और हाइपोस्टेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने ये देखी कि मेंडल ने बताया था 1:1 का रेशो कैरेक्टर और जीन के बीच में होता है, लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने ऐसा बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन्स के थ्रू भी कंट्रोल हो सकता है। क्लियर? अब मेंडल ने क्या किए थे कि 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। मतलब 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया था और उन्होंने बताया था कि हर एक पेयर के लिए एक एलील दूसरे एलील पर डोमिनेंट होता था। जैसे हमने एग्जांपल वहां पर टीटी का ही लिया, जैसे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले प्लांट लिए थे इन्होंने। ये वाला तो टॉल था और ये वाला ड्वार्फ था। इनमें जब उन्होंने क्रॉस कराया तो टीटी मिला था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो टीटी मिला था ये टीटी कैसा था? टॉल था। तो इसमें क्या होता है, ये एक पेयर है एलील का। तो इसमें क्या, ये एक ही जीन के दो एलील है। मतलब हाइट का कैरेक्टर है। हाइट के कैरेक्टर में क्या होते हैं? दो टाइप के पौधे होते हैं, लंबे होंगे या बोने होंगे। तो लंबापन होगा तो ये एलील्स होंगे और बोनापन होगा तो ये एलील होगा। और हेटेरोजाइगस अवस्था में लंबापन होगा तो ये दोनों एलील होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एलील, ये वाला जो एलील है ये क्या है? ये वाला एलील डोमिनेंट है और ये वाला एलील रेसेसिव है। तो मेंडल ने ये बताया था कि F1 जनरेशन में एक एलील जो होता है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा एलील रेसेसिव होता है, और जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है। लेकिन मेंडल के बाद कई डिस्कवरीज हुई और उन्होंने बताया कि कभी-कभी F1 जनरेशन में पेरेंट के फिनोटाइप के, मतलब ये वाला पेरेंट तो क्या था? टॉल था और ये वाला ड्वार्फ था। तो F1 में क्या बना? पेरेंट के जैसा ही टॉल बन गया यहाँ पे। हालांकि ये हेटेरोजाइगस है लेकिन फिनोटाइप तो सेम है, यहाँ टॉल बन गया। लेकिन मेंडल के बाद जो एक्सपेरिमेंट हुए तो उन्होंने ये बताया था कई बार दोनों पेरेंट के जैसा फिनोटाइप नहीं होकर के F1 में एक अलग ही फिनोटाइप बनता है, या फिर हम उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनता है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया था और उन्होंने बताया था कि ऐसा जीन का इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस के कारण होता है। मतलब जब अलग ही फिनोटाइप यहाँ डेवलप होता है तो उसे हम इनकम्प्लीट या कोडोमिनेंस कहते हैं, जो हम आगे भी अभी डिस्कस करेंगे। अब कैसे बताया था, जैसे कि मान लो रेड फ्लावर लिए और व्हाइट फ्लावर लिए। तो यहाँ मेंडल के अकॉर्डिंग क्या, ये वाला जो रेड फ्लावर है और ये व्हाइट फ्लावर है, तो रेड वाला डोमिनेंट है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ डोमिनेंट रेड होना चाहिए F1 जनरेशन में, लेकिन यहाँ पर रेड नहीं होकर के कौन से फ्लावर मिले? पिंक फ्लावर मिले। तो क्या हुआ, दोनों ही पेरेंट के जैसा नहीं हुआ, ना रेड हुआ ना व्हाइट हुआ, बल्कि एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो ये किस कारण हुआ है?
ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण हुआ है, क्योंकि ये जो डोमिनेंट जीन है ये अपनी कंप्लीट डोमिनेंस या फिर अपनी पूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित यहाँ पर नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ जो फ्लावर मिले F1 जनरेशन में वो रेड नहीं मिले बल्कि पिंक मिले। इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? और मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने बताया था कि हर एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और ये जीन, ये तो क्या हुआ? जीन हुआ, ये क्या हुए? 2 एलील हुए। और ये जीन जो है वो क्या करता है? किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि कोई कैरेक्टर, ये सपोज कोई भी कैरेक्टर है, वो किसी जीन के थ्रू तो कंट्रोल होता है, मतलब सॉरी इसको अपन ऐसे बताएंगे, कोई कैरेक्टर किसी जीन के थ्रू तो कंट्रोल होता है, लेकिन इस जीन के भी क्या होते हैं? बहुत सारे एलील्स होते हैं। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाता है? मल्टीपल एलील। जब ज्यादा जीन्स के एलील हो, मतलब एक ही जीन के बहुत सारे एलील होते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील बोलते हैं। क्लियर? तो इन मल्टीपल एलील के कारण इस कैरेक्टर के एक से ज्यादा फिनोटाइप्स होंगे। क्लियर? एलील ज्यादा है तो फिनोटाइप भी ज्यादा होंगे। और यहाँ पर क्या था? यहाँ क्या थे? 2 एलील थे, तो यहाँ पर फिनोटाइप भी कितने थे इस कैरेक्टर के? 2 फिनोटाइप थे। जैसे अपन इसकी बात करें लंबे और बोने की, तो लंबा और बोना, टॉल और ड्वार्फ, 2 फिनोटाइप थे यहाँ पर, क्योंकि एक जीन के 2 एलील हैं यहाँ पर। ठीक है? ये मेंडल ने बताया था। लेकिन बाद में क्या बताया था कि एक कैरेक्टर जो एक जीन से कंट्रोल होता है, उस जीन के एलील ज्यादा भी हो सकते हैं, इसे हम मल्टीपल एलील बोलते हैं। तो ऐसे केस में इसी कैरेक्टर के फिनोटाइप एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है? मल्टीपल फिनोटाइप्स भी अपन को यहाँ देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन इंटरैक्शन में। सबसे पहले हम आगे बात करेंगे, आगे हम देखते हैं जीन इंटरैक्शन होता क्या है। तो जीन इंटरैक्शन क्या है कि किसी जीन के नॉर्मल फिनोटाइप का मॉडिफिकेशन हो जाता है जीन इंटरैक्शन से। और ये जीन इंटरैक्शन होती कैसी है, अभी अपन अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देखिए, ये एक क्रोमोसोम है। क्लियर? यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है, ये जीन है। इस जीन के अंदर यहाँ पर 2 एलील्स प्रेजेंट है। क्लियर? तो एक ही जीन के 2 एलील के बीच में, अब इसको अगर अपन ऐसे देखें तो ये होगा, ये जीन है और इस जीन के 2 एलील हैं। एक ही जीन के 2 एलील के बीच में जब इंटरैक्शन होती है, तो ऐसी इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिलिक इंटरैक्शन। क्लियर? ये क्या कहलाती है? एलिलिक इंटरैक्शन, या फिर हम इसे बोलते हैं इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। क्लियर? लेकिन जब एक ही क्रोमोसोम पर अलग अलग जीन्स प्रेजेंट हैं और इनके एलील्स के बीच में अगर इंटरैक्शन होती है, या फिर 2 अलग अलग क्रोमोसोम के जीन्स के बीच में अगर इंटरैक्शन होती है, एक ही क्रोमोसोम के 2 अलग अलग जीन्स के बीच में हो रही है इंटरैक्शन, या फिर 2 अलग अलग क्रोमोसोम के 2 अलग अलग जीन के बीच में इंटरैक्शन होती है, तो ऐसी जीन को हम क्या बोलते, ऐसी इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। नॉन एलिलिक इंटरैक्शन बोलते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन। इंटरजेनिक इंटरैक्शन। क्लियर? ये कहलाती है इंटरजेनिक इंटरैक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जेनेटिक इंटरैक्शन से क्या होता है? नॉर्मल फिनोटाइप जो है किसी जीन का, वो मॉडिफाई हो जाता है। और ये मॉडिफाई क्यों हो जाता है? या तो इस टाइप की इंटरैक्शन होने के कारण हो जाता है, एलिलिक इंटरैक्शन, या फिर नॉन एलिलिक इंटरैक्शन होने के कारण ये जो जीन्स हैं, इन जीन का क्या हो जाएगा? फिनोटाइप ही चेंज हो जाता है इस इंटरैक्शन के कारण। क्लियर? इसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंटरैक्शन। अब आगे हम देखते हैं जेनेटिक इंटरैक्शन के टाइप्स देखते हैं। 2 टाइप की अभी हमने देखी, एलिलिक जिसे इंट्राजेनिक इंटरैक्शन कहते हैं, और नॉन एलिलिक या इंटरजेनिक इंटरैक्शन होती है। एक ही जीन की 2 एलील के बीच में होती है तो एलिलिक इंटरैक्शन बोलते हैं, और एक ही क्रोमोसोम पर 2 अलग अलग जीन के बीच में या 2 अलग अलग क्रोमोसोम पर अलग अलग जीन के बीच में इंटरैक्शन हो रही है तो उसे हम बोलते हैं नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। इसमें सबसे पहला आता है इसका एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस सह प्रभाविता, लीथल जीन्स या घातक जीन। फिर नॉन एलिलिक में आता है एपिस्टेसिस या प्रबलता,
सप्लीमेंट्री जीन्स जिसे हम बोलते हैं पूरक जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जिसे बोलते हैं संपूरक जीन्स, और डुप्लीकेट जीन्स मतलब द्विक जीन्स। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। Pattern of gene expression in which the phenotype of a heterozygous individual is intermediate between those of parents. Cases in which one allele is not completely dominant over another. मतलब जब प्रभावी एवं अप्रभावी जनकों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 संतति प्रभाविता का गुण प्रकट नहीं करती है, अपितु दोनों जनकों के मध्य के लक्षण वाली F1 संतति उत्पन्न होती है। इसे अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। क्लियर। अपूर्ण प्रभाविता में क्या हो रहा है कि मान लो जो दो पेरेंट हम लेते हैं, सपोज ये पेरेंट ए है और ये पेरेंट बी है। क्लियर। इसका जो फिनोटाइप है और इसका जो फिनोटाइप है, जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो यहाँ जो F1 जनरेशन मिलती है तो इसका फिनोटाइप ना तो इसके जैसा होता है ना इसके जैसा होता है, बल्कि एक अलग ही फिनोटाइप यहाँ पर डेवलप होता है, और ये क्या होता है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप कहलाता है। इन दोनों के बीच का फिनोटाइप ये होता है, तो इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो डोमिनेंट जीन है ये अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्लियर। तो इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। इसको हम यहाँ पर रेसेसिव से शो कर देते हैं और इसको हम कैपिटल से कर देते हैं। जैसे कि ये डोमिनेंट जीन है लेकिन यहाँ पर ये अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जैसे यहाँ बन गया ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी। तो इस कैपिटल ए ने अपने आप को एक्सप्रेस पूरी तरीके से नहीं किया है, अपनी डोमिनेंस पूरी तरीके से शो नहीं की है, तो इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहाँ पर एक अलग ही फिनोटाइप बनता है जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फिनोटाइप। क्लियर। इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस ज़लापा और स्नैपड्रैगन, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं मिराबिलिस ज़लापा का। मिराबिलिस ज़लापा में हमने रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस कराया। अब आप यहाँ देखिए, जैसे सबसे पहले हमने यहाँ जो कैपिटल आर आर है वो क्या है, रेड फ्लावर है। ठीक है। इसका हमने क्रॉस कराया व्हाइट फ्लावर से, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये रेड फ्लावर है और ये व्हाइट फ्लावर है। इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो गैमेट बनेंगे वो बनेगा आर, यहाँ जो गैमेट बनेगा वो बनेगा स्मॉल आर। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो अपने को क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये वाले कैसे बने हैं, यहाँ पर ये बने हैं पिंक। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जब अपन डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट जैसा फिनोटाइप नहीं होकर के एक अलग ही फिनोटाइप उत्पन्न होता है। जैसे आप देखिए, यहाँ रेड फ्लावर थे और यहाँ व्हाइट फ्लावर थे और यहाँ कैसे बने, F1 में पिंक बने। तो एक इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच का एक फिनोटाइप बनता है। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है कि जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को पूर्ण रूप से यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, इसलिए इन दोनों के बीच का एक फिनोटाइप बना है यहाँ पर। अगर ये अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेंट शो कर पाता तो यहाँ फ्लावर कैसे होते, रेड। लेकिन ये अपने आप को शो मतलब कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर पाया है, इसलिए यहाँ पर फ्लावर बनते हैं पिंक। क्लियर। अब इनकी हम सेल्फिंग कराते हैं। तो सेल्फिंग कराने पर क्या होगा, इस आर आर को हम किससे करा रहे हैं, इसी आर आर से हम इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं कैपिटल आर, यहाँ लिखा है स्मॉल आर। यहाँ भी लिखते हैं कैपिटल आर, यहाँ लिखते हैं स्मॉल आर। अब इस आर को इस आर से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर इस आर को इस स्मॉल आर से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। और इस आर को इस आर से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इस आर को इस आर से कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ आप देखिए कि आपको कैपिटल आर यहाँ दिख रहा है, ये पेरेंट के जैसा ही है। तो कैपिटल आर जब दोनों होमोजाइगस स्टेट में है तो ये फ्लावर कैसे होंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे रेड। क्लियर। और यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर ये कैसी हो गई, F1 जनरेशन जैसी स्थिति हो गई है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में फ्लावर कैसे होंगे, पिंक, क्योंकि ये अपने आप को कंप्लीट डोमिनेंस को शो नहीं कर पाया। तो ये भी पिंक है और ये भी पिंक होते हैं। और ये वापस पेरेंट के जैसा है स्मॉल आर आर,
तो ये फ्लावर कैसे हो जाएंगे अपने यहाँ पर व्हाइट हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ देखिए आपको रेड कितना दिख रहा है 1, पिंक कितने 2 और व्हाइट कितना है 1। तो यहाँ पर रेड कितने हुए 1, पिंक कितने हुए 2 और व्हाइट कितना हुआ 1। तो फिनोटिपिक रेशियो तो क्या हो गया 1:2:1। और अगर अपन जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो यहाँ कैपिटल आर आर आपको और कहीं दिख रहा है नहीं है, तो कैपिटल आर आर वाला कितना है 1। फिर दूसरी अपन बात करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने 2, तो ये लिख दिया अपन ने 2। और स्मॉल आर आर वाले कितना है 1, तो ये लिख दिया 1। क्लियर? तो यहाँ पर अपन ने अभी देखा ये, इसमें अब आगे हम बात करते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो कितना हुआ। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सबसे पहले हमने यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो की बात की थी। फिनोटिपिक रेशियो जो कि हम इसको लक्षण प्रारूप बोलते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो तो कितना हुआ था 1:2:1। एक तो था रेड, एक था व्हाइट और 2 थे पिंक। क्लियर? अगर अपन जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो या इसकी जीनोटाइप की बात करें तो ये भी कितना था 1:2:1 था। तो यहाँ जो 1 था वो तो क्या था कैपिटल आर कैपिटल आर, ये क्या था रेड, और ये वाला जो था वो क्या था स्मॉल आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है? और ये वाला जो था ये क्या था कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्लियर? तो ये जीनोटिपिक रेशियो 2 तो कैपिटल आर आर है यहाँ पर, एक तो हुआ कैपिटल आर आर वाला, 2 हुए कैपिटल आर स्मॉल आर वाले और एक हुआ स्मॉल आर वाला। तो ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होता है 1:2:1। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि द कंडीशन इन विच बोथ एलील्स इन अ हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म आर एक्सप्रेस्ड, मतलब कि जैसे अपन यहाँ पर किसी भी चीज की बात करें कि यहाँ हमने एक ले लिया है 1 मिनट, यहाँ जैसे हम बात करते हैं कि अगर ए और बी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई है, तो यहाँ पर ये जो दो एलील हैं ये दोनों एलील अगर अपने आप को एक्सप्रेस करें तो इसे हम क्या बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्लियर? दोनों ही एलील जब अपने आप को एक्सप्रेस करते तो कोडोमिनेंस, और अगर एक एक्सप्रेस करता है एक नहीं कर पाता है तो वो क्या कहलाती है डोमिनेंस। और अगर एक अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेंस शो नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। 3 चीज अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर एक एक्सप्रेस कर पा रहा है, जैसा कि हमने लंबे और बोने में पढ़ा था, कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करता है वहां पर F1 जनरेशन में, तो वो क्या कहलाता था डोमिनेंस। फिर दूसरी अपन बात करते हैं कि जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभाविता शो नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कोडोमिनेंस में क्या है दोनों ही एलील अपने आप को बराबर रूप से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्लियर? सप्रभाविता के अंतर्गत प्रभावी एवं अप्रभावी, यहाँ आप प्रभावी और अप्रभावी पढ़े इसको, प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही एलील स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं। ऐसी स्थिति में लक्षणों की अभिव्यक्ति मिश्रित ना होकर दोनों की पृथक पृथक होती है। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ लें इसको, प्रभावी की जगह ये क्या है अप्रभावी। क्लियर? सप्रभाविता के अंतर्गत अप्रभावी एवं प्रभावी दोनों ही एलील स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं। ऐसी स्थिति में लक्षणों की अभिव्यक्ति मिश्रित ना होकर दोनों की पृथक पृथक होती, मतलब ये भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है और ये भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है, इसे हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्लियर? इसका एग्जाम्पल है पशुओं में त्वचा का रंग, जो आगे हम देखते हैं। ये देखिए आप, यहाँ हमने क्या किया है कि कैटल में स्किन के कलर का एक एग्जाम्पल लिया है। अच्छा है, इसमें हमने कोडोमिनेंस को देखा है। इसमें क्या करते हैं अपन सबसे पहले कि जो रेड कलर वाली जो कैटल है, यहाँ आप देखिए जो आर आर आपको दिख रहा है ये रेड कलर वाली कैटल है, तो हम यहाँ पर लेते हैं कैपिटल आर, ये रेड कलर वाली हुई है। और एक दूसरी हमने ली है डब्ल्यू डब्ल्यू, ये क्या हुई है व्हाइट कलर की, ये हुआ व्हाइट, और ये लिया हमने रेड कलर वाली कैट। क्लियर? इसके गैमेट क्या बनेंगे कैपिटल आर, इसका गैमेट क्या बनेगा कैपिटल डब्ल्यू। इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो यहाँ क्या बना है कैपिटल आर
कैपिटल W। अब इसका जो कलर बनता है वो कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है। अब ग्रे कलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया तो यहाँ जो F1 जनरेशन मिलेगी इसमें से क्या होगा कि यहाँ कुछ अलग ही कलर किस कारण आता है, क्योंकि यहाँ पर लाल और सफेद, लाल कलर भी अपने आप को प्रकट किया है और सफेद भी अपने आप को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों के पृथक पृथक लक्षण यहाँ पर इसके अंदर मिक्स है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ग्रे कलर अपने को दिखाई देता है। यहाँ कौन सा कलर दिखता है, ग्रे, क्योंकि रेड और व्हाइट दोनों ही अपना इफेक्ट शो कर पा रहे, तो दोनों मिलकर के यहाँ पर ग्रे कलर की एक अपीयरेंस होती है। तो ये जो है वो दोनों अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस, मतलब दोनों साथ साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग कराएंगे। अब इस RW वाले को हमने किससे क्रॉस कराया, वापस RW वाले से कराया। तो अपन यहाँ चेकर बोर्ड बनाते हैं। अब इसका गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल W। इधर भी क्या बनेगा, कैपिटल R और कैपिटल W। कैपिटल R को जब हम कैपिटल R से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल R। और कैपिटल R को कैपिटल W से कराएंगे तो कैपिटल R कैपिटल W। कैपिटल R को कैपिटल W से कराएंगे तो कैपिटल R कैपिटल W। और इस W को इस W से कराएंगे तो कैपिटल W कैपिटल W। तो यहाँ आप देखिए ये वाला तो कैसा होगा, रेड, पेरेंट के जैसा ही कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ हमने लिख दिया ये होंगे रेड। अब R और W कैसे होंगे, ये RW जो अपने को F1 जनरेशन में मिला तो ये हो जाएगा ग्रे। ठीक है, और ये वाला भी कैसा हो जाएगा, ग्रे, दोनों एक जैसे हैं। और ये जो है ये पेरेंट के जैसा हो जाएगा व्हाइट। तो यहाँ आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो रेशो मिल रहा है, अपन आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अब इस कंडीशन में यहाँ क्या हुआ था कि अपने को यहाँ पर जो F2 जनरेशन थी उस F2 जनरेशन में क्या मिलता है, जो F2 जनरेशन थी उस F2 जनरेशन में अपने को क्या मिला, एक तो मिला है कैपिटल R कैपिटल R। ठीक है, एक मिला है अपने को कैपिटल R, और दूसरा हमने यहाँ पर क्या लिया था, आई थिंक हमने W लिया था, R और W, और एक हमारा आ गया W और W। क्लियर। तो इस कंडीशन में अपन देख रहे हैं कि 1 मिनट, हमने कैपिटल R और W लिया था यहाँ पे, तो R और W की अपन बात कर रहे हैं। तो ये एक में तो अपने को क्या मिला, कैपिटल R मिला है यहाँ पर, जो अपन डिस्कस कर रहे थे आगे, कैपिटल R और कैपिटल R मिला है। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये तो क्या हो जाएगा रेड, और ये वाला कलर क्या हो जाएगा ग्रे, और ये वाला क्या हो जाएगा व्हाइट। क्लियर। तो यहां आप देखिए फिनोटाइप में क्या मिला, रेड, ग्रे और व्हाइट, तीन फिनोटाइप मिले। अब यहां क्या होगा, फिनोटिपिक रेशो की अगर अपन बात करें तो 1, और ये कितने मिले थे, RW 2 मिले थे, तो 1:2:1, ये तो क्या हुआ, इसका फिनोटिपिक रेशो हुआ। अगर जीनोटिपिक रेशो की बात करो तो जीनोटिपिक रेशो में क्या हो जाएगा अपने पास, कैपिटल RR वाला कितना है, 1 ही है, और R और W वाले कितने, 2, तो ये हो गया 2, और WW वाला कितना है, 1, तो ये भी हुआ 1। ये क्या हुआ, जीनोटिपिक रेशो। तो जो कोडोमिनेंस है उसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो जो है वो क्या है, सेम होता है, 1:2:1। और सेम यही बात हमने देखी थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कि वहां भी फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो कितना होता है, 1:2:1 होता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम दो बातें हम देख रहे थे, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हमने पढ़ा था और एक कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो थी उसमें एलिलिक इंटरेक्शन होती है, जिसमें दोनों ही एलील जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस में मतलब उस सॉरी दोनों एलील में से एक एलील जो होता है वो अपने आप को कंप्लीटली उसकी डोमिनेंस शो नहीं कर पाता है, किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। क्लियर। तो जैसे हमने क्या पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि कैपिटल R और स्मॉल r दोनों साथ में होते हैं,
तो फ्लावर कैसे बनते हैं, पिंक फ्लावर बनते हैं, यही हमने देखा था। तो यहाँ क्या हुआ, ये डोमिनेंट वाला अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेंस इसकी शो नहीं कर पाया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और जब को डोमिनेंस हमने पढ़ा था तो उसमें क्या हुआ था कि दोनों एलील में से जो दोनों एलील हैं उन वो क्या होते हैं, अपने आप को बराबर रूप से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जैसे कि हमने देखा था कैपिटल आर और जब डब्ल्यू साथ में होता था, तो ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते, तो यहाँ क्या बना था, ग्रे कलर बना था। तो यहाँ क्या हुआ था कि एक अलग ही टाइप का, मतलब दोनों कैरेक्टर अपने आप, दोनों ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इसलिए ग्रे कलर बन रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डोमिनेंट एलील अपने आप को पूर्ण रूप से अपनी डोमिनेंस शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर पिंक बनता है। क्लियर। फिर हमने देखा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हेटेरोजाइगोट का जो फिनोटाइप होता है वो जो होमोजाइगस होते हैं, मतलब जो दोनों पेरेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इनका इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनता है F1 जनरेशन में। और जबकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो हेटेरोजाइगोट जो F1 जनरेशन में अपने को हेटेरोजाइगोट मिलता है वो दोनों ही होमोजाइगोट के फिनोटाइप को शो करता है, मतलब उसमें पेरेंट के दोनों ही जो कैरेक्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होते हैं, मतलब एलील्स जो होते हैं, मतलब एलील्स डिटरमाइनिंग सच ट्रेट्स आर रेफर्स टू एज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट एलील। यहाँ पर जो एलील होंगे वो कैसे होंगे, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट एलील। ठीक है। और यहाँ को डोमिनेंट एलील्स होंगे। इसका एग्जांपल हमने मिराबिलिस ज़लापा पढ़ा, और जो को डोमिनेंस है उसका एग्जांपल होता है एमएन ब्लड ग्रुप ह्यूमन के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर कि 1:2:1 और 1:2:1 फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो है कोडोमिनेंस में। आगे आता है लीथल जीन। लीथल जीन्स जो होते हैं इनको लीथल एलील्स भी कहा जाता है, और ये किसी ऑर्गेनिज्म में डेथ का कारण होते हैं, जिनके अंदर ये प्रेजेंट होंगे वो उनकी डेथ का कारण बनते हैं। अब they are usually a result of mutation in genes that are essential for growth and development। मतलब ऐसे जीन जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं, उन जीन में जब म्यूटेशन हो जाता है तो उसके कारण वो जीन लीथल बन जाते हैं। ठीक है। तो कतिपय जीवों की शैशव अवस्था में कुछ जीन्स मौत का कारण होते हैं, और जिन जीनों के प्रभाव से सामान्य वातावरण में धारक की मृत्यु हो जाती है वह जीन्स लीथल जीन्स कहलाते हैं। ठीक है। इनको भाई आगे हम डिस्कस करते हैं लीथल जीन के बारे में। यहाँ देखिए आप, हम लीथल जीन का जो एग्जांपल लेते हैं, अब इसमें लीथल जीन में होता क्या है कि मतलब वैसे तो क्या होता है, नेचर में ज्यादातर लीथल जीन रेसेसिव होते हैं, क्योंकि डोमिनेंट लीथल जीन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जिंदा ही नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा ही नहीं पाते हैं। तो किसी भी टाइप से उत्पन्न जो लीथल जीन है उनको मतलब अपन देखते हैं कि ये जो लीथल जीन अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा ही नहीं पा रहे हैं तो वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो रेसेसिव होंगे वही क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। क्लियर। तो जो डोमिनेंट लीथल जीन है वो हेटेरोजाइगस स्टेज में भी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तो डोमिनेंट लीथल जीन जो है वो अगर एक भी प्रेजेंट हुआ, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन भी हुई तो डेथ हो सकती है, लेकिन जो रेसेसिव लीथल जीन है वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही डेथ का कारण बनेंगे। अब कैसे होता है हम अभी आगे देखते हैं। जो चूहे होते हैं, जो माइस हैं, उसमें स्किन के कलर से हम लीथल जीन को देखेंगे यहाँ पर। तो ल्यूसिन क्यूनॉट ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था कि जो चूहों की एक येलो ब्रीड जो है, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर चूहों की पीली उपजाति जो होती है उसमें ट्रू ब्रीडिंग नहीं होती है, तो उन्होंने क्या किया था कि हाइब्रिड चूहे लिए थे। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो पीला रंग आपको दिख रहा है वो क्या होता है, यहाँ आप इस ए की जगह आप स्मॉल वाई भी मान सकते हो, मतलब ए वाई और ए स्मॉल वाई ऐसे मान सकते हो। यहाँ पर यहाँ भी ए वाई और ए स्मॉल वाई अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि जो चूहों की जो पीली उपजाति होती है इसमें ट्रू ब्रीडिंग नहीं होती है, इसलिए वहां पर क्या होंगे, हाइब्रिड ही होंगे, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई या कैपिटल वाई आप इसको ब्लैंक मान सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है यहाँ पर कि जो स्किन का येलो कलर है वो क्या है, वो हाइब्रिड कंडीशन में ही होगा। तो ये जो येलो कलर होता है वो दूसरे सारे कलर पर डोमिनेंट होता है, जो डोमिनेंट जीन के थ्रू कंट्रोल होता है। और येलो माइस में इंटरब्रीडिंग करने पर जो जनरेशन बनेगी, उन जो संतति चूहे होंगे इसमें 3:1 रेशो की जगह पर क्या हो जाएगा, 2:1 रेशो होगा। अब क्यों होता है, देखिए आपने यहाँ पर सॉरी
यहाँ आपने लिया है ए वाई ए और यहाँ लिया है ए वाई ए। क्लियर? ये हाइब्रिड येलो है। अब इनके गैमेट क्या बनेंगे, इससे बनेगा ए वाई बना और इसका गैमेट बना ए बना। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ दोनों तरफ गैमेट अपन ने बना दिए इस टाइप के, ए वाई मिला तो ये वाई वाई दोनों साथ आ गए। क्लियर? तो यहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं कि वाई वैसे रेसेसिव जीन है, लेकिन ये रेसेसिव जीन जब होमोजाइगस अवस्था में होगा, दोनों तरफ वाई वाई हो गया, होमोजाइगस स्टेट में होगा, तभी ये क्या होगा, डेथ का कारण बनेगा। क्लियर? यहाँ देखिए हेट्रोजाइगस स्टेट में एक वाई है, यहाँ पर इसमें भी एक वाई है, इसमें भी एक वाई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ डेथ नहीं होगी। लेकिन ये वाई यहाँ पर क्या होगा, वैसे तो वाई रेसेसिव होता है, ये लीथल नहीं होगा जब तक कि ये होमोजाइगस स्टेट में नहीं आ जाता। तो यहाँ ये वाई होमोजाइगस स्टेट में आ गया तो यहाँ पर ये लीथल हो गया, और एम्ब्रियो जब एम्ब्रियो था तभी इसकी डेथ हो जाती है, आगे डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता है। और तो यहाँ आप देखिए ये भी येलो चूहे थे, ये भी येलो चूहे थे, लेकिन कैसे हैं ये, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस येलो है। इनके बीच में हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पर अपने देखा कि अपने को चूहे कैसे मिले, पहले तो पीले चूहे मिले F1 जनरेशन में, फिर उनके गैमेट हमने करवाए तो यहाँ पर अपने को क्या मिला, यहाँ 4 टाइप का अपने को मिले हैं एनिमल्स। इसमें अपन देखते हैं फर्स्ट ए वाई होमोजाइगस स्टेट है, जो लीथल हो गया है वो मर जाता है। अब ये ए इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पीले हुए, और ये ए क्या हुआ, ये वाला हो जाएगा ब्राउन कलर होता है। क्लियर? तो अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक सिंपल मैं आपको इसका एक इलिस्ट्रेशन देती हूँ। जैसे ये लिया हमने हेट्रोजाइगस कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। क्लियर? इधर भी हमने लिया कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, इनमें ट्रू ब्रीडिंग नहीं होती, इसलिए ये येलो कैसे होते हैं, इनको हम कैसे येलो बोलेंगे, हाइब्रिड होते हैं ये। ठीक है, तो ये वाला भी माइस है वो कैसा है, येलो, और ये जो माइस है वो भी होता है येलो। क्लियर? तो दो येलो माइस ले लिए, हेट्रोजाइगस स्टेट में लिए, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इसके जो गैमेट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, और सेम टाइप के गैमेट बनते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बनते हैं। क्लियर? जब इनका अपन यहाँ पर चेकर बोर्ड के थ्रू करते हैं इसको, तो अपने को क्या मिलता है यहाँ पर, 1 मिनट, फिर से अपन ड्रॉ करते हैं इसको। अब यहाँ जो गैमेट बनते हैं, यहाँ अपन लिखते हैं कैपिटल वाई, यहाँ लिखते हैं स्मॉल वाई, यहाँ लिखा है कैपिटल वाई, यहाँ लिखा है स्मॉल वाई। अब इस कैपिटल वाई से कैपिटल वाई मिलता है तो यहाँ वाई वाई हो जाएगा, और इस कैपिटल वाई से ये स्मॉल वाई मिलेगा तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इस कैपिटल वाई से ये कैपिटल स्मॉल वाई मिलेगा तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई हो जाएगा। यहाँ इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई से ये स्मॉल वाई मिलेगा तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? तो यहाँ देखिए, यहाँ जो लीथल जीन है वो क्या है, रेसेसिव लीथल जीन होता है, और रेसेसिव लीथल जीन तभी घातक होता है या तभी वो ऑर्गेनिज्म की डेथ करेगा जब वो होमोजाइगस स्टेट में होगा। दो कैपिटल वाई हो जाते हैं यहाँ पर, इसीलिए डेथ का कारण बनता है। तो यहाँ जो एम्ब्रियो है वो है, वैसे इनका कलर तो येलो है, लेकिन ये क्या होते हैं, मर जाते हैं। क्लियर? तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे, इनकी डेथ हो गई है। ये कैसे होंगे, ये होंगे येलो, और ये वाले कैसे होंगे, ये भी होंगे येलो, और ये वाले कैसे होंगे, ये होंगे ब्राउन। क्लियर? तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कि इस कंडीशन में F2 जनरेशन का रेशो अपने को कितना मिलता है। देखिए दो तो येलो हुए हैं और एक क्या हुआ है, ब्राउन हुआ है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो F2 जनरेशन है उसके अंदर अपने को रेशो कितना मिला है, 2:1 रेशो मिला है। दो तो मिले हैं अपने को येलो और एक मिला है ब्राउन। क्लियर? और अगर अपन जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो वो भी सेम है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने यहाँ पे 2, और स्मॉल वाई कितना है 1, तो जीनोटिपिक रेशो भी होता है 2:1। तो इसमें भी फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो कितना होता है, 2:1, और जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में हमने रेशो कितना पढ़ा था, 1:2:1। क्लियर? तो आज हमारा हमने एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था, वो कंप्लीट हो गया है। और अब जो हम लीथल जीन की बात कर रहे हैं वो 5 ग्रुप में उसको हम बांटते हैं।
रेसेसिव लीथल जीन, डोमिनेंट लीथल जीन, कंडीशनल लीथल जीन, बैलेंस्ड लीथल जीन और गैमेटिक लीथल जीन। ज्यादातर जीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेसेसिव स्टेट में ही होते हैं। क्लियर? तभी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं। और डोमिनेंट लीथल जीन जो होते हैं उनकी पहले ही उन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है क्योंकि वो आगे जा ही नहीं पाते। क्लियर? थैंक यू।